तो भव्यात्मा हो, ज्ञान मार्गणा में गति अधिकार में, लिशा मार्गणा में गति अधिकार में आगे बढ़ने से पहले थोड़े कुछ प्रश्नों के जिज्ञासाओं के समाधान कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से स्वाध्यायों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 8 बार में, 8 अपकर्ष कालों में आयु बंद करने वाले ज्यादा है या एक अपकर्ष काल में ही आयु कर्म बंद करने वाले ज्यादा है। और पीडीएफ में जो लिखा है, कल जो सुना है, तो 8 अपकर्ष काल मतलब पहले से अंत वाला लगाना है, एक बार मतलब सिर्फ पहला वाला लेना है कि कौन सा लेना है, सीधा इसका अर्थ निकलता है ना। बहुत सारे लोग हाँ हाँ कह रहे हैं, मतलब ये क्लियर नहीं है। देखो, जो जीव 8 बार में आयु बंद करते हैं, 8 बार में, वो सबसे स्तोक है, सबसे कम है। 8 बार में आयु कर्म बंद करने वाले का अर्थ क्या होता है? आठ, सबको 8 अपकर्ष काल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 8 अपकर्ष कालों में जो आयु बंद करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? पहले अपकर्ष काल में भी करेंगे, वहीं पर प्रकृति बांधेंगे, और दूसरे से लेकर के 8वें में स्थिति की अपेक्षा से उनका बंद होगा। ठीक है। तो 8 अपकर्ष काल में, 8 अपकर्ष कालों में आयु बंद करने वाले मतलब पहले अपकर्ष काल से लेकर के सारे में करने वाले। 7 अपकर्ष काल में आयु बंद करने वाले, दूसरे में उनको आयु बंद होगा और फिर उसके आगे वाले में भी होगा, तो सातों में हो जाएगा। ठीक है। ऐसे लगाते लगाते जाइए, और जो एक ही अपकर्ष काल में आयु बंद करते, मतलब पहले 7 अपकर्ष काल में उनका आयु बंद नहीं हुआ, लेशा वैसी बनी ही नहीं, और सिर्फ अंतिम अपकर्ष काल में एक बार में उनकी आयु बंद गई। समझ में आ रही है बातें? तो 8 अपकर्ष काल में, मतलब पहले अपकर्ष काल में आयु बंधने वाले सबसे कम लोग हैं, और सबसे ज्यादा लोग कहाँ है? ऐसे लोग सबसे ज्यादा है जिनकी पहले 7 अपकर्ष कालों में आयु के बंध योग्य परिणाम नहीं होते, इसलिए 8वें में एक बार हो जाता है। देखो, अरविंद जी ने पूछा कि कोई भी 8 में से एक लेना क्या? अगर कोई भी 8 में से एक लेंगे, मान लो 2 नंबर का ले लेंगे, तो उसको आगे वाले में भी होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, मतलब वो 7 वाला हो जाएगा। एक वाले का मतलब है पहले 7 में नहीं हुआ, 8वें में हुआ, ये उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, और वो ऐसे जीव एक बार में अपकर्ष में बचने वाले ज्यादा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीवों के पहले 7 अपकर्ष कालों में आयु के बंध योग्य परिणाम नहीं होते। हाँ, मतलब आयु ज्यादा से ज्यादा अंत में ही बनती है। समझ जाओ, क्या कहना चाहते हो प्रमोद जी? मैंने तो अभी तक जो सुना, मतलब आपने कहा था, मुझे तो समझ में आया कि ज्यादातर लोगों की पहले अपकर्ष काल में आयु बंध जाती है। क्या होगा ना सर, पहले अपकर्ष काल में अगर बंधेंगे, पहले अपकर्ष काल में अगर बंधेगा, तो वो 8वें में बंधेगा, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब वो 8 बार वाले हो गए। जी, तो वो ज्यादा है, वो तो सबसे ज्यादा बताए थे आपने। कम है। अगर हम लोग कल वाला चार्ट देखेंगे, देखिए। एक मिनट, एक वाला चार्ट देखते हैं। देखो, यहां से मैं शेयर कर रहा हूं, देख लो क्या लिखा है। केवल एक अपकर्ष में आयु बांधने वाले जीव सबसे ज्यादा है, मतलब एक ही अपकर्ष काल में बांध रहे, मतलब सबसे अंतिम वाले बांधेंगे, उसके आगे उनको अपकर्ष काल मिलेगा ही नहीं, एक ही अपकर्ष काल में बांधेंगे, वो सबसे ज्यादा है। और सबसे नीचे वाले में देखो, 8 अपकर्ष काल वाले सबसे कम है। इसका मतलब क्या हो गया? जो पहले अपकर्ष काल से लेकर के सभी अपकर्ष कालों में आयु बांधते हैं, ऐसे जीव कम हैं, और ये चारों गति की अपेक्षा से वर्णन है। उनमें नारकी भी आ गए, देव भी आ गए, तिर्यंज भी आ गए, एकेंद्री भी आ गए, पंचेंद्री, मन वाले, बिना मन वाले, अशुभ लेशा वाले, शुभ लेशा वाले, सारे आ गए। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? शब्दों के अर्थ देख लेना ठीक से। ठीक है, चलिए। हाँ जी, जेटी गंगवाल जी, इसके ऊपर क्या प्रश्न है आपका? आपने जो कल लिखवाया था उसमें ऐसे लिखवाया था कि 8 अपकर्ष काल में
पहले अपकर्ष काल में आयु बनने वाले जीव सबसे ज्यादा है, अगले अगर अगले ऐसे अपकर्ष पहले काल में कहा गया जनसंख्या हो, ह्रास अगर जीव ऐसे पहले जीव आयु। कहा गया हो या फिर समझ गया हो तो उसको चेंज करना, क्योंकि शब्दों के अर्थ कभी गलत गलत निकलते हैं। अब आज अर्थ हम लोग सही निकाल रहे हैं उसका। शब्द तो वही है, पीडीएफ भी वही है, किंतु अगर हम 8 अपकर्ष काल वालों में, 8 अपकर्ष काल का अर्थ क्या होता है, 8वें नहीं कहा, 8 अपकर्ष कालों में ऐसा कहा गया है। क्लियर है? और एक बार और पहला अपकर्ष काल दोनों में फर्क है। एक ही बार मतलब, एक ही बार मतलब उसके आगे बंधेगा ही नहीं, तो ये 8 नंबर का ही हो गया। चलिए अरविंद जी। अरविंद जी पूछे, अनम्यूट हो चुका है। आज भी आपका माइक माइक मागध जाति के देवों की आराधना करना नहीं हो गया सर। सुमन से दीदी अनम्यूट करना तब तक। भैया जी वंदना। हम्म, भैया जी मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई जीव ने यदि पहले अपकर्ष काल में आयु बांध ली, हम्म। तो उसको जो बाद में जो 7 अपकर्ष काल मिले हैं, तो उसमें तो आयु पहले में बंधी, तो उनमें तो कुछ भी नहीं बांधेगा ना वो 7 अपकर्ष में, अरे कि उसमें भी और बांधेगा? स्थिति बंद करेगा, कल चर्चा की नहीं इसकी। स्थिति बंद करेगा, क्यों नहीं करेगा, स्थिति के साथ अनुभाग भी होगा। नहीं नहीं, स्थिति बंद होगा, आयु कम ज्यादा होगी, लेकिन आयु तो पहले अपकर्ष काल में ही बन गई ना। बंदी मतलब प्रकृति बंदी है, प्रकृति नहीं बदलती। अगले वाले में भी प्रकृति बंधेगी। ऐसा नहीं होता कि एक बंद में दो ही बंद, तीन ही बंधेंगे। जब तक सरागी हो चारों बंद होंगे। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, प्रति समय में चारों बंद होंगे। उसमें प्रकृति वही बंधेगी। स्थिति में फर्क पड़ेगा, अनुभाग में फर्क पड़ेगा, प्रदेशों में फर्क पड़ सकता है। वो प्रकृति में फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब ये नहीं कि बंधेगी नहीं, बंधेगी जरूर, किंतु वही बंधेगी। एक बार जब कोई भी कर्म बंधता है तो 4 प्रकार के बंध होते हैं, हाँ या ना? हाँ, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और ये सब। जैसे मान लो आपको इस समय, आपको इस सब, अब लगातार 2 मिनट आपको असातावेदनीय कर्म बंध रहा है, लगातार 2 मिनट। हम्म 2 मिनट में असंख्यात समय हो गए और हम्म समय असातावेदनीय बन रहा है। तो असातावेदनीय उन असंख्यात समयों में प्रकृति नहीं बदल रही है। नहीं बदल रही है इसका मतलब ये नहीं कि प्रति समय नहीं बंध रहा है, प्रति समय बंध रहा है, किंतु वही बंध रहा है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि आगे वाले में उनमें फर्क नहीं पड़ा। पर फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब ये नहीं कि बंधा नहीं, बंधा तो जरूर। हर समय चारों प्रकार का बंध होगा 10वें गुणस्थान के अंत तक, और वहां से आगे सिर्फ 2 प्रकार का बंध होगा, प्रकृति और प्रदेश। क्योंकि कषाय निकल गई तो स्थिति अनुभाग पढ़ना बंद हो जाएगा। या यूं कहिए, ऐसा भी है, ऐसा कहने के लिए इसका सही अर्थ निकालना पड़ेगा कि स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता। स्थिति अनुभाग पड़ता है, बट एक समय का ही पड़ता है। मतलब आएगा कर्म और निकल जाएगा, आएगा कर्म और निकल जाएगा। वहां भी चारों प्रकार के बंध होते ही होते हैं। ओके। वितराग अवस्था में भी चारों प्रकार के बंध है, किंतु स्थिति अनुभाग कोई कार्यकारी नहीं होता है, एक समय का ही पड़ जाता है। इसीलिए पीछे अपेक्षा से, विवक्षा से वहां कह दे कि भाई 2 ही चीजें बनती है। ठीक है ना? तो वहां पे गति भी बदलती है क्या फिर, कि गति नहीं बदलेगी? गति अलग है, गति तो प्रति समय बन रही है। और जिस समय आयु का बंध हो रहा है उस समय में गति का भी बंध हो रहा है। किंतु आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस समय अपकर्ष काल में आयु, जो आयु बंध रही है उसी के अनुसार गति भी बंधती है। उसी के अनुसार गति यदि क्योंकि गति यदि मान लो यदि एक तीसरे अपकर्ष मिनट, काल में यदि अपना बंधा, एक तो फिर वो मिनट, गति चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी फिर? पहले यही तो क्लियर कर रहे दीदी, आप सुन ही नहीं रहे हो। अच्छा बोलिए। गति किससे बन रही है? लेशा के उत्तम मध्यम जगन्य से बन रही है। और आयु किससे बन रही है? उन्हीं लेशा के कुछ परिणामों से बन रही है। मतलब जब आयु बन रही है तो वहां पर जो जो लेशाएं है उन लेशा के अनुसार ही प्रति समय गति भी बनती है। किंतु आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर देवायु बन रही है तो वहां पर देव गति ही लगातार उस अपकर्ष काल में बंधेगी, अगर आयु बन रही है तो। अगर आयु नहीं बन रही है तो परिणामों के अपेक्षा से बन जाएगी। अच्छा ठीक है ना? ठीक है भाई। तो मान लो एक अपकर्ष काल में 1000 समय है, समझ के चलते हैं, तो 1000 समयों में एक ही प्रकार की आयु बंधेगी और 1000 बार गति बंधेगी। किंतु वो गति आयु के जैसे ही बंधेगी। अगर देवायु बन रही है तो देव गति 1000 बार बंधेगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया जी, और ठीक। अगर उस अपकर्ष काल में अगर मान लो कि आयु नहीं बन रही है, आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हो रहे, तो भी 1000 बार कोई ना कोई तो गति बंधेगी। हो सकता है बदल बदल करके बंधे, हो सकता है लगातार 100 समय तक एक प्रकार की बंधे, फिर बाद में दूसरी बंधे, अलग अलग प्रकार की लेशिया की अपेक्षा से बंधे। ठीक है भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री दीदी। भाई कल के प्रश्न एक ही है, आज मेरे पास 10 हाथ खड़े हो गए आपके। कल तो इसने लोगों ने मुझे प्रश्न नहीं पूछे, ये प्रश्न कहां से आए? बोलो बोलो जल्दी दीदी, जय श्री दीदी। मुझे आज आगे बढ़ना है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। और अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप पर आए हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले अपकर्षण काल में हम लोग मिथ्या तो अज्ञानी की दशा में सब क्रिया कर रहे हैं, और तभी आयु बंद होती है, ऐसे बंद हो जाता है तो फिर वो चेंज होते हैं फिर बाद में। कैसे चेंज होगा? एक बार आयु बन गई तो बन गई, आगे सिर्फ स्थिति वो और अनुवाद चेंज होगा दीदी। आयु की प्रकृति नहीं चेंज होगी। अगर मिथ्यात्व के साथ आयु बांध रहे हो तो मिथ्यात्व के साथ में चारों आयु बन सकती है। तो मिथ्यात्व के साथ में अगर मान लो आपने तिर्यंच आयु बांध रहे हो, तो आगे के अपकर्ष कालों में तिर्यंच आयु ही पक्की। अब उसमें बदलाव नहीं होगा। मतलब नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको भोगना ही पड़ेगा, अगले भाव में उस वही जाना पड़ेगा। हाँ जी, ललिता दीदी। महाराष्ट्री नमस्ते नमस्ते भैया, वंदना, सबको वंदना सादर दीदी। जय हिंद। ये भैया मैं गलत हो सकती हूँ, मैं तो यही जान रही थी कि अगर पहले अपकर्ष काल में आयु बंध गई, बाद में 7 अपकर्ष काल पड़े तो कोई जरूरी नहीं कि आयु बंध भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। आज आप जो कह रहे हैं उससे तो ये निकल रहा कि अगर किसी का पहले अपकर्ष काल में आयु बंधी तो 7 में बंधेंगे, या दूसरे में बंधी तो 6 में बंधेंगे। तो मैं गलत समझ रही हूँ कि देखो, गलत यही यहाँ पर कथन जो है? लिखा है दीदी, उसका अर्थ तो ऐसा निकलता है, अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई गाथा या किसी टीका में अगर ऐसा लिखा है कि अगर पहले वाले में आयु बंधे पहले अपकर्ष काल में, तो अगले वाले अपकर्ष काल में आयु नहीं बंध सकती है, ऐसा अगर कहीं आता है, तो फिर हम लोगों को वैसे अर्थ लेना पड़ेगा। बन भी सकती, नहीं भी बन, जरूरी नहीं है कि बंधेगी। नहीं उतनी भी नहीं, बन सकती, घट के भी ऐसा बन सकती ऐसा है, ज्यादा भी बन तो सकती, नहीं भी बन सकती, चारों उपकरण। वहां यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन आ रहा है। वो कह रहे कि एक बार अगर जो प्रकृति बन जाए, अगर पहले अपकर्ष काल में अगर प्रकृति बन रही है, तो दूसरे अपकर्ष काल में सिर्फ स्थिति और अनुभाग में बदलाव हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि दूसरे अनुभाग इसमें भी बन रही है। हाँ, अगर स्थिति भाग में बदलाव हो रहा, उतनी भी रह सकती है, उसका कोई ये नहीं है, उतनी भी वर्णन तो आयु ऐसा ही आ पुनः बढ़ रहा है, सकता है। वर्णन तो उन्होंने ऐसा ही किया है, उदाहरण के साथ में भी जो वर्णन दिया है, वो वर्णन तो ऐसा ही कह रहे हैं कि अगले वाले में स्थिति कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर स्थिति कम ज्यादा हो रही तो बंद हो रहा है, बंद हो रहा है मतलब आयु बंद रही है। सिर्फ वहां पर जिसमें बदलाव हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं ऐसी किसी ग्रंथों में अगर ऐसी बात आती है, सीधा अगर उन्होंने निष्कर्ष दिया है, या किसी प्राचीन आचार्य ने ऐसे टीका में संस्कृत में वगैरह लिख के रखा है कि नहीं भाई सभी में बंधे ही, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि बंध योग्य परिणाम नहीं होते हैं, किंतु उसका अर्थ यह है कि पहले वाले में अगर बंध योग्य नहीं होंगे तो दूसरे में जाएंगे, दूसरे में बंध योग्य परिणाम नहीं होंगे तो तीसरे में जाएंगे, किंतु पहले वाले में बंध योग्य परिणाम हो गए हैं तो अगले वाले अपकर्ष काल में आयु स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा से बंधेगी, प्रकृति की अपेक्षा से वही रहेगी। ये अर्थ निकाला स्थिति तो गया वही रहेगी है, हाँ। लेकिन ये है। जानकारी नहीं भैया, इसको देखते हैं कि और। शेयर करिए ताकि हम भी अपना ज्ञानवर्धन कर लेंगे, अगर कहीं हाँ, इसको थोड़ा सा देखते हैं ये भी। मतलब अगर कोई आगम प्रमाण मिलता है तो उस अपेक्षा से उसको हम लोग सोच अपनी चेंज हाँ करें। हाँ हाँ, देखते हैं भैया, देखते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। वंदना भैया। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, केवल एक अवकाश में आयु बने जो सबसे ज्यादा, मतलब 8वें अवकाश में ज्यादा जो बनेंगे वो सबसे ज्यादा क्या? एक ही बार में जो आयु बंधती है ऐसे जीव ज्यादा है, इसका हाँ मतलब मतलब इसका अर्थ ये निकाल 8वें, रहे हैं कि 8वें अवकर्ष के बाद में तो दूसरा अवकर्ष मिलने वाला नहीं है। नहीं 8वें अवकाश में जो बनेंगे वो सबसे जो ज्यादा क्या? ऐसा ही लिखा है ना, एक बार में बंधे वो। हाँ, और 8वें मतलब वो सबसे कम, मतलब इसमें ऐसा है क्या, मतलब उत्कृष्ट आयु मिलना ऐसा कुछ रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो परिणामों की उपस्थिति की अपेक्षा से है। परिणाम में हो, कहाँ पर हो, कौन से गुणस्थान, मतलब गुणस्थान मतलब ही परिणाम। परिणाम। ठीक है, चलिए। शुभ बढ़िया। आयु है तो विशुद्धि कितनी है, हम्म। आयु है तो संक्लेश परिणाम कितने हैं, उस अपेक्षा से चलेंगे। मीनाक्षी दीदी।
बोला ना भैया जी, हाँ जी। जो गति हमेशा बनती रहती है उसको इतना महत्व नहीं है। जो आयु कर्म बंधेगा तब उसको महत्व दिया जाएगा ना गति को। देखो, चंद्रप्रभा दीदी ने जबलपुर से कहा, यही प्रश्न पूछा है, उनके शब्दों में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि प्रति समय गति का बंध होता है और अपकर्ष काल में आयु का बंध होता है, और हमें हर कर्म को तो भोगना पड़ता है। तो देव आयु का अगर बंध हो गया है, और पहले से अगर जो पिछली गति में अगर मनुष्य तिर्यंज का बंध हो गया था, तो देव उदय में आते हो तो देव आयु में संक्रमित हो जाएगी। आयु की अपेक्षा से गति संक्रमित हो जाती है उदय के समय में, है ना। तो फिर उसके बंधने का क्या तुक है, उसके बंधने का क्या महत्व है, ये दीदी ने पूछा, आपने प्रश्न वही किया है। देखो, बंधने का महत्व क्या है और क्या नहीं है, ये बात अलग है। उन गति नाम कर्म के कर्म परमाणु को खींचने के योग्य जीव के पास में, उसको खींचता कौन है? आचार्य कह रहे हैं कि लेश्या के उत्तम मध्यम जगन्य परिणाम, और कोई ना कोई तो लेश्या जीव को उत्तम मध्यम जगन्य में से होती रहती है। इसका मतलब है कि गति नाम कर्म के परमाणु को खींचने की योग्यता, उसको खींचने का कारण प्रति समय संसारी जीव के पास में उपलब्ध हो रहा है, और कारण है तो उसका कार्य होता ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, और उस खेत में प्रति समय घास तो उगी रही है, उगी रही है, उगी रही है, उगी रही है, तो क्या हम कहेंगे उसको? किंतु वहां पर अगर मान लो मुख्यतः से हमने गन्ने का खेत, गन्ने गन्ने बोए हैं, तो खेत किसका कहलाएगा? गन्ने का कहलाएगा या घास का कहलाएगा? गन्ने का। गन्ने का। तो आयु को प्रधानता दी जाती है। वैसे ही यहां पर भी है भाई, एकदम 1:1 उदाहरण नहीं लगाना, किंतु यहां पर बात वही है, क्योंकि प्रधानता जो है वो आयु को है, और इसीलिए जो भी आपकी, और ये बात मत समझना कि जिंदगी भर जीव को, अगर बहुत विरले जीव होते हैं कि जिनमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, पहले सप्तव्यस्ती थे, बाद में आगे चल करके महाव्रती हो गए, उदाहरण है, उनका निषेध नहीं किया जा सकता है। हमारे पास उदाहरण पायसागर महाराज जैसे बहुत बड़े आचार्य महाराज का है। तो ऐसे किंतु कितने पायसागर हुए कि जो पहले व्यस्ती थे और बाद में महाव्रती बने? आज तक का निकालो, लाखों जीव हो गए पायसागर महाराज के बाद में आज तक जिन्होंने जन्म लिया है, लाखों जीवों में एक भी पायसागर वापस नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जीव के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव बहुत कम हो जाते हैं, ज्यादा बदलाव कम होते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे जो हर रोज के भाव है, अभी हमारे साथ जितने स्वाध्याय बैठे हैं, अभी आपके जो भाव जिस प्रकार से होते हैं, उसमें संक्लेश परिणाम बहुत कम होते हैं, और शुभ परिणाम जो है, भले पीत पीत वाले हो, हमेशा शुक्ल के ना हो, किंतु पीत वाले ही जरूर हो, कोई बात नहीं, बट पीत वाले में ज्यादा रहने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि पीत की अपेक्षा से हमें गतिबंध होगा, और अगर इसी समय अगर आयु बंधेगी तो आयु किसकी अपेक्षा से बंधेगी? वही अलेश्या की अपेक्षा से। मतलब लेश्या ही गतिबंध और आयुबंध के लिए कारणभूत है। बस ये दो कर्म अलग अलग होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि गतिबंध अलग भी हो सकता है और आयुबंध भी अलग होता है, और फिर वो जब उदय में आएगा तो आयु के हिसाब से आता है, तो फिर गति बंधने का क्या मतलब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। गति का एक उदाहरण आपको दे दूं मैं, आचार्य भगवान ने आगे लिखा है इधर टिप्पण में, अगर किसी ने देवायु बांधी है, अगर किसी ने देवायु बांधी है और मरण के समय में उसकी लेश्या अशुभ हो गई, लेश्या अशुभ वाली हो गई। अब अशुभ लेश्या का अर्थ क्या है? उत्तम मध्यम जगन्य से लगा देना, तो उससे उसकी गति बिगड़ गई। गति बिगड़ गई का मतलब क्या है? हो सकता है कि पहले कल्पवासी में जाता होगा, अब वो भवनत्रिक में आ गया। तो इस प्रकार से गति बिगाड़ सकती है, बिगाड़ सकती है मतलब वो देव गति में ही कन्वर्ट करके आएगी, किंतु कहां जाना था और कहां आ गए, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। पहुंचेंगे वही, किंतु फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको हम लोग समझ। चंद्रप्रभा यदि क्लियर है, आपको भी उत्तर मिल गया? नहीं मिला? 1 मिनट अनम्यूट कर रहे हैं, हो सकता है जबलपुर में गाड़ी पहुंची नहीं हो, प्लेटफॉर्म पर अभी आ रही हो। बोलिए। वंदना भैया जी। भैया मेरा ये था कि गति जो बंधी वो संक्रमित देवगति में पहुंच के वो संक्रमित होके देवगति का ही फल देगी, वो नहीं समझ आ रही। संक्रमित हो रही है तो फिर वहां दूसरी बंधने से
संक्रमित क्या है ये? क्योंकि बंधने का तरीका अलग है और उदय में आकर के फल देने का तरीका अलग है। बंधते वक्त उसको आयु कौन सी बंध रही है, उस अपकर्ष काल में आयु के अनुसार ही गति बंधती है। किंतु जब अपकर्ष काल नहीं है तो वेश्याओं की अपेक्षा से तो गति बंधेगी ही बंधेगी। अब वो गति किसी के बहुत रौद्र परिणाम है तो रौद्र परिणाम की अपेक्षा से बन रही है, बाद में किसी के बहुत सारे मुलायम परिणाम हो रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं तो उसके हिसाब से बंधेगी। अब अलग अलग प्रकार की गति तो बंध गई है, किंतु जीव अगले भाव में एक ही जगह पर जाएगा। अब उसकी स्थिति कैसे बंधती है, ये जरूरी नहीं कि अभी बांधी हुई सारी जो गतियां है वो अगले भाव में सारी की सारी उदय में आ जावे, जरूरी नहीं है। कोई इस भाव में आ सकती, कोई उस भाव में आ सकती है। हाँ, तो ये बात ये जब भी जो भी गति उदय में आएगी वो अपने स्थिति के हिसाब से उदय में आएगी, किंतु उदय में आकर के उदय में आने का प्रक्रिया अलग है। उदय में आते हुए आयु कौन सी चल रही है वो देखेगी, उसके हिसाब से संक्रमित होकर के या तो परमुख से या तो स्वमुख से, स्वमुख मतलब बिना संक्रमण किए और परमुख मतलब संक्रमण किए प्रकृति में संक्रमण करके आ सकती है। भैया एक प्रश्न ये है कि जैसे एक मिनट अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो गया। जैसे प्रश्न ये दूसरा ये है कि पहले अपकर्ष काल में आयु बंध गई तो दूसरे अपकर्ष काल में फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं आया लेशिया का, तो फिर वो खाली खाली चला जाएगा, फिर उसमें कुछ बंधने का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें स्थिति और प्रकृति वो स्थिति अनुभाग बंधा ही बंधे पक्के में। नहीं, फिर से कहिए। जैसे पहले अपकर्ष काल में आयु बंध गई तो स्थिति प्रकृति बंध गई, और दूसरे अपकर्ष काल में लेशिया का वो कॉम्बिनेशन नहीं आया कि कुछ बंधे, तो फिर प्रकृति अनुभाग स्थिति अनुभाग बंधने का काम नहीं होगा, फिर सीधा खाली चला जाएगा वो वाला अपकर्ष काल। नहीं, देखो पहले बात तो ये है कि अगले अपकर्ष काल में जीव को जो आयु बंधेगी, पहले अपकर्ष काल में जो बंधी है प्रकृति वैसी ही बंधती है, प्रकृति में बदलाव नहीं होता है। हाँ। ये पहली बात। क्योंकि स्थिति और अनुभाग कषाय के ऊपर है, तो पहले अपकर्ष काल के कषाय और अगले अपकर्ष काल के कषाय ये समान रहे ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो ये तो उसमें बंधना जरूरी नहीं है। वो बंधेंगे, वो बंधेंगे किंतु कम ज्यादा बंधेंगे, स्थिति अनुभाग कम ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है, चलिए। और कोई? अब इसके ठीक है, ऊपर जैसे धन्यवाद। ललिता जी ने कहा था, अगर ऐसा कोई अलग मिलता है प्रकरण तो देखेंगे। जेटी अग्रवाल जी बोलिए। धन्यवाद भैया जी। आपने ये बताया कि 8वें अपकर्ष काल में ज्यादा से ज्यादा लोग आयु का बंद करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8वें अपकर्ष काल में यदि वो आयु का बंद करते हैं तो उसके आगे उसका उत्कर्षण नहीं होगा। नहीं हो क्योंकि सकता, अंतिम क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आप 100 वर्ष की 81 वर्ष की आयु ले रहे हो गणित के लिए, इसलिए अंतिम 8वें अपकर्ष काल के बाद में आपको बहुत कम समय मिल दिख रहा है। अगर आप असंख्यात वर्षों की आयु ले लो बाकियों की, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष ऐसे लोगों की ले लो तो उनके काफी जीव, और एक समय क्या 10 समय में भी जीव के परिणाम बदल सकते हैं निमित्त मिलते वक्त। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ज्यादा मिले कम मिले, बट मिलते हैं, जितना मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं बदला होगा। लेकिन 8वें अपकर्ष के काल के बाद आगे अपकर्षण कहाँ होगा? 8वां अपकर्ष काल तो आप समझना, अपकर्ष और अपकर्षण दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, तो अपकर्षण कहाँ होगा? 8वें अपकर्ष काल में आयु बनने के बाद में अपकर्षण कहाँ होगा? उसके बाद में उसकी भुज्यमान आयु है कि नहीं है? नहीं, अपकर्षण तो कंटिन्यू रहेगा, उत्कर्षण की बात कर रहा हूं मैं। आयु बढ़ेगी कहाँ? उत्कर्षण के लिए चांस नहीं है, फिर उत्कर्षण के लिए चांस नहीं है, उत्कर्षण के लिए चांस नहीं, वही बोल रहा चांस नहीं है, बढ़ने के लिए चांस नहीं है। और बढ़ने के लिए भी पहले से बहुत अच्छे परिणाम होने चाहिए, तब जाकर के वो भी अपकर्ष काल में होने चाहिए, तब जाकर के वो उत्कर्षण हो सकता है। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जीवों के बाद में उत्कर्षण, आयु का उत्कर्षण होना चांसेस कम है उसके, उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। वही प्रश्न। सुरेखा दीदी अहमदाबाद। लेशिया के ऊपर ज्यादा प्रकाश होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आयु के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा नहीं की है आयु के, इसलिए जिज्ञासा। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अभी आपने बताया ना कि पहले अपकर्ष काल में बंद होता है, आयु का बंद होता है, तो आगे के में स्थिति और अनुभाग का बंद होता है, और गति बंद हर
प्रति समय चलता रहता है। तो हम्म, यदि किसी जीव ने पहले ही अपकर्ष काल में आयु बंद कर दिया तो हम्म। क्या गतिबंध चालू रहेगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। गतिबंध चालू रहेगा, किंतु ज्यादातर गतिबंध आयु के अपेक्षा से बनता है, क्योंकि जिसकी एक बार आयु बंध गई है उसको उसी प्रकार के परिणाम, उसके आसपास के परिणाम ही होते रहते हैं। उनमें बहुत ज्यादा परिणाम, मतलब अगर देव की आयु बांधी है तो उस जीव को नरक जाने के योग्य परिणाम नहीं होते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है टीकाओं में। मतलब गति बनती है लेकिन उसके अनुसार ही बनती है। उसके अनुसार या मान लीजिए कि अगर कुछ दूसरी बंद भी गई, ऐसा तो गारंटी नहीं ले सकते ना कि उसको कुछ भी, अगर देव की बंदी तो मनुष्य गति के जैसे भाव नहीं होंगे, मनुष्य गति के जैसे भी भाव हो सकते हैं उसको। बराबर। और आयु कर्म में फलदान शक्ति मतलब अनुभाग, वो कैसे समझना? वो मुझे पता नहीं चलता। फलदान की शक्ति आयु कर्म में कैसे समझना? आयु कर्म में, क्योंकि वहां जाकर के आपको आयु किस प्रकार की मिल रही है। अब आयु आपको वहां पर तो रोक के रखती है, हाँ। तो उसका स्वभाव है वहां पर रोक के रखना। अब वो रोक के रखना किस प्रकार से रोक के रखना है, वो उसकी शक्ति होगी। नहीं नहीं, रोक के रखना है। जैसे देवायु की बंद हो गया तो देवायु में तो अच्छी ही फलदान शक्ति होगी ना, ऐसा सब नहीं मान? पहले स्वर्ग में जो फलदान शक्ति होगी और 16वें स्वर्ग में होगी और असर्वाद सिद्धि में होगी, कौन से वाले में ज्यादा अच्छी होगी? उसी तरह ज्यादा कम समझना, ऐसा है ना? बिल्कुल। और इसीलिए आयु कर्म के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बाकी कर्मों में नहीं है। आयु कर्म में जब अपकर्षण होता है या उदीर्णा जब होती है, तो जब स्थिति कम हो जाती है, स्थिति का अपसरण जब होता है, तब स्थिति के साथ में अनुभाग का भी अपसरण होता ही होता है। हाँ हाँ, मतलब बराबर। बाकी कर्मों में कैसे कि स्थिति कम हो गई किंतु अनुभाग कम हो गए, ये जरूरत नहीं है। हाँ, तो आयु आयु कर्म स्थिति कम हो जाएगी तो अनुभाग कम नियम से होता है, ये भी एक सिद्धांत है। ठीक है ना। मतलब मान लो कोई जीव है जिसने 12वें स्वर्ग की या 10वें स्वर्ग की आयु बांधी थी और वो अपकर्षण करके नीचे आ गया, दूसरे स्वर्ग में आ गया, तो उसका अनुभाव ही उसके साथ कम होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे स्वर्ग की बात फल अलग है, 10वें स्वर्ग का फल अलग है। हाँ, वो बराबर है, वो समझ में आ गया। चलिए ना। चलिए रूबी दीदी, क्या कोई कोई लोगों ने मुझे यहाँ पर 2-2 लाइन के कुछ ऑडियो मैसेज भेजे हैं। आप लोग अगर हो यहाँ पर, जैसे डॉक्टर निर्मला सांगी भी है, मोहिनी शाह जी भी है, रूबी जैन अभी दीदी आप हो, स्मिता जोशी भी हो, आप अपना प्रश्न यहाँ ले सकते हो ताकि उसके उत्तर दिए जाएंगे। रूबी दीदी, फिर ललित दीदी, फिर सुनीता उक्कर दीदी। मतलब भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मैं एक दृष्टांत के जरिए समझना चाह रही हूँ उत्कर्ष को, तो आप मुझे वो बताना मेरा दृष्टांत तो सही बैठ रहा है कि नहीं, है ना? तो जैसे मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे दीवार पर कोई हमारा नया मकान बना है और उस पर हम व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, ठीक है? तो अभी कोरी दीवार है, अब उस पर हमने पहला जैसे, और उसमें 8 कोट कर सकते हैं, 8 उत्कर्ष काल है ना, हम 8 कोट कर सकते हैं। 1 मिनट, हम इसमें ना 8 कोट कर सकते हैं जैसे, ठीक है? तो पहला कोट हमने किया जोन से भी रंग का किया, चाहे हमने लाइट कलर का किया चाहे हमने डार्क कलर का किया, ठीक है? जोन सा भी कलर किया हमने, वो फर्स्ट कोट हमारा हो गया, तो वो पहला अपकर्ष काल हो गया, वो उसने पकड़ लिया दीवार ने। जरूरी नहीं है पकड़ लिया, कभी हो सकता है हल्का पकड़ा। फिर हमने सेकंड कोट किया तो वो उसने थोड़ा और अच्छे से पकड़ा। अभी हमने जैसे उसमें कोई कलर मिला के, कोई सा कलर मिला दिया हमने, वो करा तो वो वाला कलर उसने पकड़ लिया व्हाइट की बजाय। अब उसमें जैसे हमने पहला व्हाइट कोट किया था, सेकंड कोट हमने थोड़ा सा डार्क कलर कोई सा लगा लिया, हल्का सा डार्क लगा लिया कोई, वो उसने वो पकड़ लिया। थर्ड टाइम फिर हमने सोचा कि नहीं अब इसमें तो 8 कोट करने हैं हमें ना, तो हमने एक और फिर उसमें कुछ थोड़ा सा कलर मिलाया और हमने वो लगा दिया। तो वो इस तरीके से, वो जब हम अगर हम डार्क बनाते चले जा रहे हैं तो वो पकड़ता जा रहा है और डार्क होता चला जा रहा है ना? और अगर हमने पहले ही सबसे पहला कोट ही डार्क कर रखा है तो उसके बाद हमें वो तब पकड़ेगा अगर हम लाइट कोट करेंगे उसके ऊपर, तो वो पकड़ेगा, वरना वो नहीं पकड़ेगा। तो ये मेरा दृष्टांत सही है या नहीं? बहुत सारे इप्स एंड बट्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप रंग को प्रकृति समझते हो तो वो एक बार में बैठा क्या नहीं बैठा तो भाई ठीक है, अगर नहीं बैठा तो प्रकृति नहीं पकड़ ली। तीसरे कोट में पकड़ लिया, मतलब तीसरे कोट में बैठा, पपड़ी नहीं निकल रही है, इसका मतलब अब हो गया आयु कर्म। वो इसके आगे जो नंबर उसके ऊपर कषाय के कलर देना चाहे तो दे दो, ठीक है। अगर आपको समझने में अगर ये अच्छा लगता है तो आप उसमें रख देना। मतलब मैं लेशिया परिवर्तन जो हो रहा है, ये जो गति परिवर्तन हो रहा है, मैं
उस चीज से रिलेट करने बहुत की कोशिश कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें, क्योंकि गति अलग चलेगी और आयु अलग चलेगी। तो इसलिए तो अगर क्योंकि आयु मत हर एक के आयु सब अलग अलग है। मैं आयु इसमें मैं इस तरीके से पकड़ रही हूँ, जो गाढ़ापन है मैं उसको आयु पकड़ रही हूँ, और जो अगर बहरा है लिक्विड है तो मैं उसे गति पकड़ रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको ये उदाहरण लेकर के अगर समझ में आ रहा है, याद रखने के लिए अच्छी बात है, पर सिद्धांतों के साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इतना आप देख लेना। ओके भैया, ठीक ठीक है, चलिए ललिता दीदी। हाँ भैया, मैंने अभी खुद से चर्चा करने के लिए सिद्धांत कोश खोला है लैपटॉप पर। हम्म, एक अलग सी बात पढ़ने को मिली है कि हम्म, आयु कर्म में दो तरह का बंध होता है, अवक्तव्य और अल्पतर, बुझगार नहीं होता है। हम्म। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हो भैया, आयु कर्म का प्रथम समय में जब स्थिति बंद होता है उससे उस द्वितीय आदि ज्यादा समय में होता है, प्रति समय कम कम होता है। हाँ कम कम होता है, ऐसा नियम है। हम्म, पहली बार में तो वक्तव्य बंद हो गया हम्म। और उसी समय वो अंतर्मुख तक बंद रही आयु। बिल्कुल, एक अंतर्मुहूर्त समय के लिए भी तो बंद रही। मिलेगा। अंतर्मुहूर्त तक आयु बंद होगा, प्रकृति वही बंधेगी, स्थिति में बदलाव हाँ, होगा। और ये हमने स्थिति कहा में था कि पहले समय में हर एक अपकर्ष काल के प्रथम समय में अगर आयु बंध गई है तो प्रथम समय में सबसे ज्यादा स्थिति पड़ेगी, उसके बाद के हर एक समय में कम कम पड़ती जाएगी। और कितनी कम? असंख्यात भाग हानि कम। हाँ असंख्यात बाधान, मतलब एक ही अपकर्ष काल में ये काम हो रहा है, इसके लिए दूसरा अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं, दूसरे अपकर्ष काल में अगर मान लो, हाँ, यहाँ पर अगर मान लो कि पहले अपकर्ष काल में मैंने 100 साल की बांध दी आयु, 120 बढ़ने की बात कैसे फिट करोगे फिर? भैया 100 साल की बांध ली, फिर 100 साल की आयु मैंने पहले अपकर्ष काल में बांध ली, हाँ और किसी का अगर अपकर्षण होना है, उत्कर्षण होना है किसी की आयु का, मध्यमान आयु का, तो वो कब और कहाँ होगा? वो तो अपकर्ष काल में ही होगा। अपकर्ष काल में होगा ना, मतलब कि अगले अपकर्ष काल में होगा। हाँ तो अगले अपकर्ष काल में होगा तो अगला स्थितिबंध नहीं होगा, वहां पर भी प्रकृतिबंध तो होना ही होना है। प्रकृतिबंध पहले जैसे होगा, स्थितिबंध अगर परिणामों की अपेक्षा से ज्यादा होगा तो अनुभाग बंध और स्थितिबंध ज्यादा पड़ेंगे। इसका मतलब काल में भी आयु बंध रही है। ये एक ही समय में ही हो रहा है, ये चीज मैं पहले नहीं पढ़ के, हालांकि आयु एक समय में तो नहीं पक्का है दीदी, अंतर मुहूर्त को मिलकर के आयु बनती है, हाँ हाँ, और वो भी प्रति अंतर्मुख समय बनती है, प्रति समय की अपेक्षा से निषेक रचना बनेगी। हाँ, प्रति समय के हिसाब से बनेगी। बिल्कुल। अनुभाग स्थिति सब वैसे बनेगा। फाइनल निषेक रचना, मध्यमान आयु की फाइनल निषेक रचना जो है वो 8वें अपकर्ष काल की अपेक्षा से, और उसके बीच में 2 अपकर्ष काल के बीच में जो उसके अगर घटने के परिणाम होते हैं तो उसको, इन सबका सिग्मा, सिग्मा मतलब प्लस माइनस को देख करके अंतिम निषेक रचना बनेगी। इसका अर्थ ये सिद्ध करता है कि 8वें अपकर्ष कालों में अगर पहले वाले में अगर आयु बंधी है तो ही आगे स्थिति की चर्चा चलेगी। अगर पहले वाले अपकर्ष में नहीं बंधी है तो दूसरे अपकर्ष काल में चेक किया जाएगा। जिसको 8वें अपकर्ष काल में आयु बंध रही है उसके पहले 7वें अपकर्ष काल में कोई बंध नहीं है, क्योंकि जब प्रकृति बंध नहीं है तो स्थिति बंध भी नहीं, अनुभाग भी नहीं, और प्रदेश भी नहीं। तो जिस अपकर्ष काल में आयु बंध रही है का मतलब चारों प्रकार का बंध हो रहा है उस अपकर्ष काल में, और उसके आगे अगर कोई अपकर्ष काल उसका बाकी है तो उन अपकर्ष कालों में भी चारों प्रकार का बंध होगा, प्रकृति वही बंधेगी, स्थिति अनुभाग अलग पड़ सकता है। हाँ हाँ भैया, ठीक है, सब तो है ना, ऐसा ही सामान्य से ऐसा होगा। हाँ हाँ। चलिए सुनीता उकरकर दीदी। वंदना भैया जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है कि यहाँ हम केवल एक अपकर्ष आयु बांधने वाले जो सबसे ज्यादा मानते हैं वो 8वें अपकर्ष में, तो फिर 2 अपकर्ष बांधने वाले को 8वां और 7वां लेना पड़ेगा। 7वां और 8 और 7 और 8, हाँ जी, और 3 पकड़ेंगे तो 6, 7, 8। बिल्कुल इसी प्रकार से चलना पड़ेगा, क्योंकि उल्टे तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न था कि बंध विच्छित्ति गति की तो नरक गति की पहले गुणस्थान में, और तिर्यंच गति की दूसरे गुणस्थान में, मनुष्य गति चौथे में, और देव गति तो 8वें में जाती है। तो वो 8वें की, हाँ, और आयु की विच्छित्ति तो 6वें गुणस्थान में ही है। देवायु की 7वें में है बंध आयु। आयु किस प्रकार से है? आयु का बंध का प्रारंभ 6ठे में होता है। हाँ, 6ठे में होता है और वहां तक वो चलती है। 6ठे में बंध विच्छित्ति नहीं,
तो इसका मतलब है सातवें नए सिरे से नहीं बंधती है, इस अपेक्षा से छठे में ही पूर्ण हो जाएगी। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि आठवें में गति जो बताई है वो आठवें के पहले समय में जो जीव मरण करता है तो उसकी अपेक्षा से लेना है क्या? वो देवगति जाएगा तो आयु बनता तो उसने छठवें तक कर लिया देवायु का, जैसे जो जीव आठवें, देवायु वाले ही पांचवें के ऊपर जाते हैं। देखो दीदी, जो जीव आठवें गुण स्थान में जा रहा है, हाँ, इसका देवायु मतलब के साथ ही सम्यक्त्व को जाएगा। धारण करके, सम्यक्त्व को धारण करके आया है, हाँ, और पहले उसकी अगर देवायु बंदी है तो ही वो यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो उसको अनुव्रत हाँ, वापस नहीं होंगे। और अगर आयु नहीं बंदी है, अगर आयु नहीं बंदी है तो उसकी आयु यहाँ से आगे देवायु की बंदी है। हाँ, और वो पर भी, गति का बंध, और वो भी छठे गुण स्थान में ही प्रारंभ होगी। हाँ, तो गति का बंध वो आयु के साथ ही करेगा ना, अपकर्ष काल के अंदर, नहीं तो उसके पहले अगर उसने व्रत लेने से पहले, सम्यक दर्शन को पाने से पहले, अगर उसका कोई उस बुझ बनाएगा कोई काल है पहले का, तो उसमें भी तो गति बंद ही रही, हर एक समय गति बन रही है उसकी। हाँ, मतलब कोई मिथ्या दृष्टि है, मान लो कि पहले 8 साल तक वो मिथ्या दृष्टि था और 8 साल के पश्चात तो सम्यक दृष्टि हो गया, तो पहले 8 साल में भी तो उसने गति बांधी है, किंतु गति दर्शन मोहनी की अपेक्षा से नहीं बंधती है, गति चारित्र मोहनी की अपेक्षा से बंधती है। चारित्र बनने की अपेक्षा से। क्योंकि जो लेश्या के 18 अंश बताए गए हैं, एक लेश्या का उत्तम मध्यम जघन्य, उन 18 अंशों से गति बंधती है, मतलब चारित्र्यमोहनीय कर्म की अपेक्षा से बंधती है। चारित्र्यमोहनीय कर्म उसका विशेषण है, ये उसका विशेषण है। क्यों? उनकी मुख्यता से लेश्या में क्रिया की प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, और उसका विशेषण दिया गया है कि तीव्र लेश्या, मध्यम लेश्या या मंद लेश्या, इस प्रकार से उसका कषाय के साथ में संबंध हो जाता है। और आयु का सर, आयु भी तो लेश्या में ही बंधेगी ना, मध्यम लेश्या में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है ना। हाँ, चलिए, मध्यम मतलब कॉम्बिनेशंस के साथ बंधेगी, मध्यांश का अर्थ है कि कॉम्बिनेशंस। हाँ ठीक है, चलिए मोहिनी दीदी, एक मिनट दीदी, आप और कुछ कह रही है? आप सुनीता दीदी, आपका म्यूट हो चुका है। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो आयु का मध्यम लेना है वो कपोत और पीत के बीच के जो 8 अंश बताए हैं उसके लेना है क्या? जो 8 मध्यांश लिख करके दिए हैं वही 8 कॉम्बिनेशंस, उसको छोड़ करके कोई नहीं। हाँ वही, हाँ वही, चलिए ठीक है। चलिए मोहिनी दीदी बोलिए। हाँ, वंदना भैया जी, आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि अगर नरक आयु का बंद हुआ है, शनिक राजा को हुआ था जैसे, तो फिर समझो पहले ही बंद हो गए हैं उनको, तो फिर आगे ऐसे भाव होते हैं क्या कि आयु नरक गति का ही बंद रहा उनको, लेकिन आगे आयु यानी वो ये कम हो गया उनका, पहली नरक में आ गए जैसे, तो उसके लिए क्या उनको कुछ तो अच्छा ही करना पड़ा होगा ना? बिल्कुल, देखो जैसे उन्होंने पहले 7वें नरक की आयु बांधी थी प्रीति सागर की, आगे चल करके उन्होंने भगवान का समोसरण मिल गया, बदल गए, सम्यक दृष्टि हो गए, शायिक सम्यक दृष्टि हुए भगवान के पादमूल में, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, और शायिक सम्यक दृष्टि होना, इसके अंदर में 3 करण होते हैं और 3 करण में बहुत विशुद्धि होती है जीव की, तो क्षायिक सम्यक तो पाना और तीर्थंकर प्रकृति में दर्शन विशुद्धि भावना को भाना, ये अत्युच्च प्रकार के विशुद्ध भावनाएं हैं। तो इन विशुद्ध भावनाओं को भाते वक्त उनकी आयु का जो है वो अपकर्षण होगा ही होगा, पक्का, क्यों नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि नरक आयु बनने के बाद भी ऐसे वो ये कर सकते हैं, कोई भी जीव ऐसे कर सकता है? निमित्त मिले तो हो सकता है, किंतु लेवल तक, हाँ, उसके आगे जाकर के संयम के भाव नहीं होंगे। अच्छा, अगर किसी ने नरक आयु छोड़ो तिर्यंच आयु बांधी है तो उसके सम्यक दर्शन पाने तक के भाव होंगे, वो विशुद्ध भावना है, किंतु संयम के भाव नहीं होंगे, व्रत लेने के भाव नहीं होंगे। अगर किसी की मनुष्य आयु बंदी है, उसकी अगर गति के, अगर हम लोग गतिबंध के लिए परिणाम अगर हम लोग देखेंगे, सम्यक दर्शन तक के उसके परिणाम होंगे, उसके अनुव्रत महाव्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे। अच्छा, मतलब विशुद्धि कहां तक जाएगी इसका एक लिमिट है।
संकलेश के लिए कोई लिमिट नहीं उसके लिए। यानी पूजा अर्चा ये भाव हो सकते हैं उसको पूजा सिर्फ। हो सकते हैं, महाराज जी को आहार देगा, यात्रा हाँ करेगा, विधान करेगा, सब कुछ करेगा, किंतु अनुव्रत ले बोले तो अच्छा भाव ही नहीं होंगे। ठीक है ठीक है। बहुत सारे जीवों है, बहुत सारे जीवों के भाव होते हैं, किंतु चारित्र में होनीय कर्म या फिर बाधाएं अंतराय परिवार की तरफ से हो या और भी उनके शरीर की तरफ से हो, इसकी वजह से वो ले नहीं पाते, किंतु अंदर उत्कट भावना रहती है और वो उसके लिए अलग अलग प्रकार के त्याग भी करते रहते हैं। ये जीव विरले, इनकी चर्चा अब नहीं कर रहे। ऐसे जीव जिनको मेरे सामने का उदाहरण है, अंतिम शैया पर जीव था और उनसे मेरा परिचय काफी था, इसलिए मैंने उनको अंत में पूछा कि आपको मैं अनुव्रत देता हूं, बहुत सिंपल है, आप अनुव्रत ग्रहण कर लो। 30-30, 40-40 साल से आपने आलू प्याज नहीं खाया, भक्ष नहीं खाया है, आपने रात्रि भोजन का त्याग करके 30-40 साल हो गए। अब इसको पालन करनी होगी तो सारी चीजें आप पालन कर रही हो, उम्र भी 80 के आसपास हो चुकी है और अब डॉक्टर्स भी, अब आप हॉस्पिटल में हो। बट वो वहां पर जब मैंने उनको बोला कि वो नहीं, उनको कारण उन्होंने अलग दे दिया, मेरे व्रत नहीं पलेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, तो उनको ये सोच में आ रहा था। मैंने उनको बताया कि इसमें शोध वगैरह का कोई बात नहीं थी, बताने के पश्चात भी उस जीव को भाव नहीं हो रहा था, डर रहा था वो। और उसने वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव देखने में आते हैं कि नहीं बोल देते हैं वो, मतलब उसका एडमायर करते हैं, उसका कौतुक करते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, उसका सम्यक ज्ञान उनको बताता है कि ये करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाते। साक्षात इनका ही उदाहरण है, गंधर्व स्वामी को पूछ लिया श्रेणिक राजा ने कि मैं क्षायिक सम्यक दृष्टि हूँ, आपकी दिव्य ध्वनि भगवान की कह रही कि मैं आगामी तीर्थंकर हूं, फिर भी मुझे अनुव्रत तक लेने के भाव नहीं हो रहे, मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं। तो उसको बताया जाता है श्रेणिक राजा को कि आपने नरक की आयु बांधी है और इसीलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि वो नरक के आयु के जो परमाणु है ना आयु कर्म के, वो आपके आत्मा में लग करके आत्मा के साथ में सत्व है, आत्मा में वो लग चुकी है, वो कीड़ लग चुकी है, वो कीड़ ये तो वो आपको भाव नहीं करने देंगे। ये महत्वपूर्ण है। और इसमें तीनों भी आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु, अगर ये बंध चुकी है, आचार्य भगवान वीर सागर महाराज जी का मैं उदाहरण गुरुनाम गुरु का बहुत बार देते रहता हूं, बड़ी माता जी बहुत बार संस्मरण सुनाती है। एक सेठ जी थे, बहुत दानी थे और महाराज जी के संग में बार बार आते थे, वैयावृत करते थे, संघ के बहुत निर्वहन करते थे, आहार आदि देते थे और सारी चीजों को पालते थे, रात्रि भोजन त्याग हो या जितने भी संयम की चीजें होती छोटी छोटी, किंतु अभी तक व्रत नहीं लिए थे। महाराज जी हम हमेशा उनको बोलते अनुव्रति ले लो, प्रतिभा ले लो, अनुव्रत बनो, प्रतिभा ले लो, और वो कुछ ना कुछ तो कह के टाल जाते। एक दिन महाराज जी के मुख से निकल गया, अरे क्या है, तेरी कोई गलत आयु तो नहीं बन गई? चमक गए, महाराज जी ऐसा कैसे बोल दिया आपने? बोले सिद्ध मैंने नहीं बोला, जिदवानी माँ कह रही है कि जिसकी गलत आयु बन चुकी है, गलत मतलब इसकी अपेक्षा से एक साइड में तो तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु को शुभ कहा गया है, किंतु अनुव्रत महाव्रत की अपेक्षा से शुभ एक ही है, देव आयु। अगर वो नहीं बंद करके अगर दूसरी कोई बंद गई है तो जीव को भाव ही नहीं होंगे। तो ये, और उस समय का वातावरण देख लो, जब इतने सारे होटल में जाकर के खाने की बात नहीं थी, छूताछूत को मानने वाले के लोग थे, घर में ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर सूतक पातक नहीं पाला जाता था, ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर स्त्रियों की अशुद्धि नहीं पाली जाती थी, मतलब इन सारी चीजों को सब जगह पर पाला जाता था। मैं कम से कम 1950 से 55 के बीच की बात कर रहा हूं, कम से कम 70 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो आप समझ लो इस बात को कि तब इतना सारा अनुकूल वातावरण था, आचार्य भगवान जैसे संग विहार कर रहे थे, एक से एक चर्या पालन करने वाले साधु उनको सामने दिख रहे थे, तो भी उस जीव का अगर भाव नहीं हो रहे हैं, ये इस प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। वंदना भैया जी। अर्चना दीदी भरूच, बोलिए। वंदना भैया जी। भैया जी, कल वाले क्वेश्चन में फिर से मैं चिंतन कर रही तो उलझ ही रही थी कि जो बुद्धिमान और भुज्यमान आयु वाला था, तो बुद्धिमान तो जो हम भोग रहे हैं, और इसमें 8 अपकर्ष काल में हमारी बुद्धिमान आयु बंधेगी। बिल्कुल ठीक। इसमें जो पहले बुद्धिमान मतलब अपकर्ष काल आया, उसमें जो आयु बंधी हमारी 120 साल की, मतलब मान लीजिए वो 8 में बनती जा रही है। मेरे कहने का मतलब जो सबसे स्तोक होता है वो वाला एग्जाम्पल ले रहा है, जिसमें 8 में बनती जा रही है, तो 7वें में
जब हमारा आयु का अपकर्ष काल आया उसमें हमारी 90 साल की बन गई। फिर छठा आया उसमें हमारी फिर से 80 साल की बन गई। तो ऐसे करते करते तो क्या आयु जो पहली बंदी 120 साल की वही रहेगी? बुद्धिमान आयु की बात करिए, बुद्धिमान की नहीं। बिल्कुल ठीक दीदी, बिल्कुल ठीक। पहले वाले अपकर्ष काल में अगर मान लो 120 की आयु बंदी है और अगले वाले सभी के सभी बचे हुए सातों अपकर्ष काल में 120 से कम वाली बन जाएगी तो 120 ही कायम रहेगी। ये नियम है। ज्यादा बन गई तो ज्यादा बन गई तो ज्यादा वाली ले लेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? वो मैं वही सोच सोच के थोड़ा दिमाग परेशान हो रहा था मेरा इस चीज पे, इसलिए दोबारा उठाना चाहिए। ज्यादा वाली ठीक है। और एक चीज और है भैया, एक प्रकृति स्थिति अनुभाग। तो जैसे अभी आपने बताया स्थिति और अनुभाग तो कसाय के उससे बनते, तो प्रकृति और प्रदेश फिर किसके निमित्त से बनते हैं? योग के निमित्त से बनते हैं। योग के। मनवचन गाय की प्रकृति। और इसीलिए लेशा में दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए चारों प्रकार के बंध मतलब बंध मतलब आश्रव मतलब कर्म से संबंध कराने वाली जो है वो लेशा है। आचार्य भगवान इसीलिए कहते हैं। जी यही चीज है। चलिए मानिक पाटिल दीदी बोलिए। आज ऐसा लग रहा है गोमत्तर कर्मकांड पढ़ा रहा हूँ। मानिक पाटिल दीदी अनम्यूट करिए। वंदना भैया जी। अनुव्रत किंवा प्रतिमा घ्यायचे भाव होत नाहीत तेव्हा जी आयु बनते किंवा आपण म्हणतो की म्हणजे कोणती तर गती नरगती किंवा अशी आता तो म्हटल्याप्रमाणे तीन मधली कोणती? देवायु किंवा नरक गती। देवायु छोड़ करके अगर 3 आयु बंध गई है तो आणि अनुव्रत लिया है या प्रतिमा लिया है तो उनकी आयु कौन सी होगी? या समझो कि प्रतिमा लिया है अनुव्रत लिया है, 2 चांसेस है बीच में 2 चांसेस है। पहले देवायु, आपका प्रश्न समझ में आ गया। 2 चांसेस है, पहले देवायु बंद करके आए हैं इसीलिए तो व्रत लेने के भाव हो रहे, व्रत ले भी रहे हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी। अगर पहले से अगर कोई आयु नहीं बंधी है तो भी व्रत ले सकते हैं, और फिर व्रत के साथ में जब आयु बंधेगी तब वो देव की ही बंधेगी। अच्छा, तो इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि व्रत में अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, ये तो प्रायश्चित लेके ये कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आयु चेंज हो सकती है। देखो बहुत बड़े परिणाम, अगर मान लो कि किसी का व्रत भंग ही हो जाए, ज्यादा अगर आप 5वें गुणस्थान में हो मतलब 5वें गुणस्थान का पालन हो रहा है, 6ठे गुणस्थान में हो मतलब 6ठे गुणस्थान का पालन हो रहा है, सिर्फ लेने मात्र से गुणस्थान नहीं बनता है ना। सही बात है। अगर गुणस्थान के साथ में अगर आयु बांध रहे हो तो फिर वो देव की बंधेगी, अगर गुणस्थान को छोड़ करके आयु बांध रहे हो तो बदल सकती है, क्योंकि आप तब उसमें नहीं हो, है ना। इसीलिए ज्यादातर जीव जो है जो व्रती बन चुके हैं उनके व्रतों में अतिचार लग सकते हैं। अनाचार लगने के मतलब व्रत भंग होने की बातें बहुत निग्लिजिबल होती है, इसलिए उनकी अपेक्षा से वर्णन नहीं होता है, वर्णन ज्यादा की अपेक्षा से, बहु की अपेक्षा से होता है। इथं आपण व्रत भंग हे म्हणजे असं कोणत्या प्रकारे समजायचं? व्रतभंग का अर्थ ये होता है कि अनुव्रत ले लिए, 1 महीना पालन करने का प्रयास कर लिया, उसके जो जो नियम होते हैं वो, और 1 महीने तक उन्होंने समझ में आ गया कि ये अपने पल्ले की बात नहीं है, मैं रात्रि में मुझे भोजन करना ही है, मुझे आलू प्याज के बिना मैं नहीं रह सकता, अभिषेक भविष्य की मेरे को तो बात ही नहीं जमेगी, और सूतक पातक वाली बात नहीं जमेगी, इन सबको छोड़ूंगा, परिग्रह वाली जो बात है मेरे को तो और 4 जमीनें लेनी है, ये परिग्रह परिवार वाली बात मुझसे, ये सब कुछ तोड़ ताड़ करके छोड़ दिया उन्होंने। अब ये व्रतभंग कहलाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वंदना भैया जी। और व्रतभंग जिसका हो जावे उसकी कथा कौन कहेगा, बहुत बहुत परिणाम उसके, मतलब बहुत अवस्था खराब हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक मेरा भी वीडियो क्लीन हो चुका है कि कोई किसी का भी हाथ अभी ऊपर नहीं है, तो मैं अभी ऐसा सोच करके चल रहा हूं कि आपका जो सारे प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो आपकी शांत हो चुकी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। नया प्रकरण नहीं है, पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, अब उसी का प्रकरण को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये बात चलेगी कि जो मध्यांश बताए गए थे
वो जो मध्यांश है, उन मध्यांश की अपेक्षा हम कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से इनको देखेंगे, इनको कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से देखेंगे। ठीक है, चलिए कहां कहां पर बंधते हैं, कहां कहां पर नहीं बंधती है, और कौन कौन सी आयु बन सकती है, इसका वर्णन अब यहां पर हो रहा है। अब इसमें 4 प्रकार के कषाय शक्ति की अपेक्षा से, शक्ति की अपेक्षा से 4 प्रकार के कषाय, मतलब तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर, जिसको हमने शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा कहा था। जिनको ये नाम याद नहीं आ रहे हैं, जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो नमो सिद्धानम बोल देना, ठीक है, याद आ जाएगा, क्योंकि ये अब इसको मैं कुछ नहीं समझा सकता इसके आगे। ये 4 की अपेक्षा, ये 4 कषायों की शक्ति की अपेक्षा से एक एक कषाय में किस प्रकार की लेश्याओं का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और उन लेश्या के कॉम्बिनेशंस में कौन कौन सी आयु बन सकती है, इसका वर्णन अब यहां पर चल रहा है। ठीक है, यहां पर किसकी अपेक्षा से है, कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से, कषाय के शक्ति स्थान की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। इसके आगे लेश्या के उत्तम मध्यम जगन्य की अपेक्षा से वर्णन होगा। ठीक है, वो गति अधिकार और आगे आएगा, गति अधिकार का ही बात है कि तो अब यहां पर कषाय की अपेक्षा से हो रहा है। तो सबसे पहले है तीव्रतर कषाय, शिला भेद वाले, जो बहुत कृष्ण लेश्या को कर रहे हैं। अब इस कृष्ण लेश्या के 2 भाग कर लिए, इस कृष्ण लेश्या के 2 भाग कर लिए। कौन से, एक तीव्र कृष्ण लेश्या, एक तीव्र कृष्ण लेश्या, और दूसरी कौन सी है, मध्यम कृष्ण और जघन्य कृष्ण। तो आप नीचे देखोगे उस लाल कॉलम में, लाल कॉलम दिख रहा है सबसे पहले लेफ्ट का, उसमें देखना ऊपर क्या लिखा है, तीव्रतर कषाय, कौन सा लेश्या है, कृष्ण लेश्या है। और अब नीचे आ जाओ, वो लाल कलर का मतलब लाल लेश्या कोई नहीं होती है, लेश्या का नाम पढ़ लेना, कृष्ण लेश्या है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, और नीचे आकर के उसके 2 भाग बन गए। उसके पहला भाग जो है उसमें अबंध लिखा है, मतलब उस लेश्या के उस परिणाम में आयु नहीं बंधती है। और वहां से अगला दूसरा जो स्थान है, मतलब है कृष्ण लेश्या ही, किंतु आपको तो पता है कि कृष्ण लेश्या में बहुत सारा वेरिएशन है, उत्कृष्ट से लेकर के जघन्य तक। तो मध्यम और जघन्य कृष्ण लेश्या जो है, उनके साथ में आयु बंध सकती है। कौन सी आयु बंध सकती है, तो नरक की आयु बंध सकती है। अब यहां पर इसको गुणस्थान की अपेक्षा से भी आप लगा सकते हो। कौन सा गुणस्थान होगा यहां पर, अगर नरक की आयु बन रही है तो नियम से पहला गुणस्थान, क्योंकि नरक की आयु दूसरे कोई गुणस्थान में नहीं बनती है, सिर्फ पहले गुणस्थान में बनती है। मतलब लेश्या कौन सी, कृष्ण मध्यम या जघन्य कृष्ण लेश्या, उनके साथ में, और जो मध्यांश बताए थे कृष्ण मध्यम के साथ में, उसकी अपेक्षा से यहां पर समझ लेना, तो यहां पर वो नरक की आयु बंधेगी। क्लियर है, चलिए अब आते आगे। अब दूसरी है कृष्ण लेश्या ही, किंतु कृष्ण लेश्या में कषाय थोड़ी सी हल्की हो गई। अब कौन सी कषाय है, तीव्र कषाय, तीव्रतर की तरह तीव्र है, तो शिला भेद की जगह पर पृथ्वी भेद, मतलब इसको मिटाने में थोड़ा इजी है, अनुभाग शक्ति उसकी कम हो गई पहले से। तो है तो कृष्ण लेश्या, और ऐसी कृष्ण लेश्या के साथ में कौन सी आयु बन सकती है, तीसरे नंबर में देखना, नरक की आयु बन सकती है। गुणस्थान अभी भी पहला ही है। ठीक है, अब चलिए अगले वाले चौथे स्थान पर। चौथे स्थान में कौन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कृष्ण और नील का है। तो कृष्ण और नील के कॉम्बिनेशन में अशुभता बढ़ जाएगी या अशुभता कम होगी, पहले से, पहले 3 स्थान से अशुभता कम हो रही है, क्योंकि संक्लेश नील में आएंगे तो संक्लेश कम हो रहा है। तो संक्लेश कम होने के बाद चौथा स्थान जो है, ऐसे स्थान पर भी अभी भी ऐसा परिणाम नहीं बना है जो नरकायु से बचा ले। तो वहां पर चौथे स्थान में भी नरक की आयु ही बंध रही है। ठीक है, किंतु बंधेंगे मध्यांश, मतलब जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कृष्ण और नील के, उसी के साथ वाली बात है, अभी भी पहला गुणस्थान ही है। अब चलिए आगे, जहां पर कृष्ण, नील और कापोत, इन 3 के कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, अपकर्ष काल में हो रहे हैं, कृष्ण नील कापोत के। अब ये कृष्ण नील कापोत का कृष्ण कैसा है,
या तो मध्यम जघन्य के जैसा है। नील कैसा है? वो भी मध्यम जघन्य वाला है। पहले वाला नील कैसा था? उत्कृष्ट वाला था। अब वाला अब कैसा है? मध्यम और या जघन्य वाला है। ठीक है, तो मध्यम के नील के साथ में तो आयु बन सकती है। और कापोत, उत्कृष्ट कापोत ले लीजिए, क्योंकि कापोत पहली बार आ रहा है यहाँ पर, तो उत्कृष्ट कापोत ले लो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इसमें से सबसे काला कलूटा कॉम्बिनेशन, तीव्र वाला कॉम्बिनेशन, वो कौन सा है? 5वां स्थान बनता है उसका, नरक आयु ही बंधेगी, गुणस्थान पहला। उसके बाद में वही लेश्या थोड़ी सी हल्की हो गई, तो दूसरा कॉम्बिनेशन मतलब वहां पर आ गया उसी लेश्या में। तो कौन सा कॉम्बिनेशन? 6 नंबर का कॉम्बिनेशन देख लो, वहां पर अब गुणस्थान पहला या दूसरा कोई भी हो सकता है। पहले गुणस्थान में भी नरक तिर्यंश बन सकती है, दूसरा गुणस्थान है तो तिर्यंश आयु बन सकती है। मतलब या तो नरक आयु बंधेगी या तो तिर्यंश बनेगी, दोनों एक साथ नहीं बनती है। बंधेगी तो कोई एक ही बंधेगी। क्लियर है? या तो नरक बंधेगी या तो तिर्यंश बंधेगी। अब इसी कॉम्बिनेशन का तीसरा भाग ले लीजिए, इसी कॉम्बिनेशन का तीसरा भाग, उसमें या तो नरक भी बन सकती है, तिर्यंश भी बन सकती है, और फिर मनुष्य भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में मनुष्य की आयु भी बनती है, तिर्यंश की भी आयु बनती है, और नरक की बंधेगी तो पहले में ही बंधेगी। ठीक है, चलिए अब मनुष्य आयु बनने के लिए क्या चाहिए? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, पर मिथ्यात्व है, तो उसके साथ में इस प्रकार की आयु बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कृष्ण, नील, कापोत और पीत। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 कॉम्बिनेशंस है। इन 4 कॉम्बिनेशन में 8वां स्थान बनता है, इसमें चारों प्रकार की आयु बन सकती है। चूंकि पीत आ गया यहां पर, पीत के साथ में, पीत के कॉम्बिनेशन के साथ में देवायु बनती है। देवायु बनने के लिए कम से कम एक शुभलेशा का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कम से कम यहाँ पर पीत है। तो यहाँ पर असैनी जीव जो होते हैं, पंचेंद्रिय असैनी, उस प्रकार के जीव भी यहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान होता है बिना मन का उनका, तो मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ में वो देव की भी आयु बांध सकते हैं। ठीक है, दूसरे गुणस्थान में भी देव की आयु बंधती है, तीसरे गुणस्थान में नहीं बंधती है, इसको समझ लेना। फिर आगे चलते हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत और पद्म। 8वें में चारों प्रकार की आयु बन सकती है, और ये जो कॉम्बिनेशन है कृष्ण, नील, कापोत, पीत का, ये सम्यक दृष्टि का भी हो सकता है, तो उसके साथ भी देवायु बन सकती है, इसको समझ लेना। चारों प्रकार की आयु बन सकती है। चारों प्रकार की आयु सम्यक दर्शन के साथ नहीं बंधेगी, मिथ्यात्व के साथ बंधेगी। सम्यक दर्शन के साथ बंधेगी तो सिर्फ और सिर्फ देव की ही बंधेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉम्बिनेशन है कृष्ण, नील, कापोत, पीत और पद्म का। तो देखो संक्लेशता कम होती जा रही है और विशुद्धि बढ़ रही है, तो इसमें 9वें बंध स्थान में भी यहाँ पर चारों आयु बंध सकती है, और कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा, इस कॉम्बिनेशन में भी चारों आयु बंध सकती है। तो 9वें और 10वें तक चारों प्रकार की आयु बंध सकती है। अब तक क्या था? तीव्रतर कषाय और तीव्र कषाय, इनके कॉम्बिनेशंस थे। ठीक है, क्लियर है? इतने से कोई जजमेंटल मत बनना, इसमें से कोई निष्कर्ष मत निकालना, क्योंकि इसके साथ आगे वाला जो प्रकरण आएगा, उन सब को पूरा करने के बाद में हम स्वामी अधिकार में जब जाएंगे, गति अधिकार के बाद जब स्वामी अधिकार में जाएंगे, तब बहुत सी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी इसको समझ लेना सर। अब आ गई मंद कषाय, कषाय मंद हो गई। अब कषाय मंद हो गई, किंतु लेश्या का कॉम्बिनेशन कैसा है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 की 6 लेश्या है, और इन 6 लेश्या के साथ में 3 बंध स्थान बनते हैं। सबसे पहले बंध स्थान में चारों प्रकार की आयु बंध सकती है। अब यहां पर क्या होगा? विशुद्धि बढ़ गई है और देवायु बंधेगी तो पहले से ज्यादा आयु बंधेगी, मनुष्य आयु बंधेगी तो पहले से ज्यादा आयु बंधेगी, अगर तिर्यंश आयु बंधी है तो पहले से ज्यादा आयु बंधेगी, अगर नरकायु बंधी है तो पहले से कम आयु बंधेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कषायों की मंदता हो गई है, विशुद्धि बढ़ी है, तो विशुद्धि के साथ में जो शुभ आयु है उनकी स्थिति बढ़ जाएगी पहले की तुलना में,
और अशुभ की संक्लेश कम हो गया, संक्लेश कम हो गया तो नरक की आयु कम हो जाएगी, बाकी की आयु बढ़ जाएगी, स्थिति बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? हेवी तो नहीं लग रहा है? अगर हेवी लग रहा है तो अच्छी तरीके से सुन लेना, ठीक है ना, उससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12वां कॉम्बिनेशन, वहां पर 12वां जो बंध स्थान है उसमें देखो, अब नरक की आयु नहीं बंधेगी, सिर्फ तिर्यंच मनुष्य और देव की आयु बंधेगी, नरक की आयु यहां नहीं बन सकती है। कॉम्बिनेशन में क्या हो गया? कृष्ण निकल गया, कृष्ण निकलते ही नरक की आयु बंद हो गई, बंद हो गई मतलब खत्म हो गई, बंध नहीं खत्म हो गई। अर्थ क्या हो गया? जब तक कृष्ण लेशा है तब तक नरक की आयु का भय सताता रहेगा। ये हमको सार निकालना है इससे, क्लियर है? तो क्या है कृष्ण लेशा? निर्दयता, पाप बहुलता, व्रत की बातें नहीं सुहाना, कर्म सिद्धांत आदि की बातें नहीं सुहाना, झगड़ा करना, बैर मोलना, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं वो सब हमको कृष्ण लेशा में लेकर के जाती है और नरक की आयु का भय वहां पर होता है। अगला कॉम्बिनेशन देख लो, 13वां कॉम्बिनेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और देव है, तिर्यंच वाली भी निकल गई बात, मतलब पहला दूसरा गुणस्थान निकल गया, क्योंकि यहां पर तिर्यंच की आयु बनती ही नहीं है, ना नरक की बनती है। क्यों? क्या निकल गया वहां पर? अब कृष्ण में ही नहीं होगा, तो इसके साथ में चल करके अब आगे चल के मनुष्य और देव की हो गई। अब चलते आगे, धूली रेखा में कृष्ण पूरा का पूरा निकल गया, नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, इनका कॉम्बिनेशन, अब इसके साथ में देव की आयु ही बनती है। तो देखो, नील लेशा के साथ भी देव की आयु बन रही है। नील लेशा मतलब विषय लोलुपता, कैसे वाले देव बनोगे? विषय लोलुपता के साथ में आयु बांधी है तो हाँ, वहां जाने के बाद में सौदरविंद्र महाराज की आज्ञा तो आएगी, चलो अष्टानी का पर्व आ गया है, ये क्या बोलेंगे? रुको थोड़ा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, है, लोलुपता ही लोलुपता होगी वहां पर। नृत्य कर रहा हूं, नृत्य देख रहा हूं, स्त्री को भोग रहा हूं, देव को भोग रही हूं, तो ये वाले संस्कार के साथ में लोलुपता नील वाले हैं। देखो, तो अगला कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब कृष्ण भी निकल गई, नील भी निकल गई, किंतु कापोत है पीत पद्म शुक्ल, कापोत पीत पद्म शुक्ल का कॉम्बिनेशन, देव की ही आयु बन रही है, और कोई आयु इसके आगे देव को छोड़ करके कोई आयु नहीं बन रही है। और जब आपका कॉम्बिनेशन पीत पद्म शुक्ल का होगा या पद्म शुक्ल का होगा या अकेले शुक्ल का, शुक्ल रेशा के साथ में अगर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहेगा? पीत पद्म शुक्ल के कॉम्बिनेशन होंगे, तब तक ही 16 नंबर का भाग है, देखो वहां तक ही देवायु है, उसके आगे आयु के अबंध स्थान है। मतलब पीत पद्म शुक्ल के जब उत्कृष्टता की तरफ जब चलेंगे तब कोई आयु नहीं बंधती है। पद्म शुक्ल 18वां नंबर देखो, 19वां नंबर देखो, बंध का स्थान, स्थान तो बना हुआ है, आयु नहीं बन रही है। 20 नंबर का स्थान सिर्फ उत्कृष्ट शुक्ल रेशा, कोई भी आयु नहीं बंध रही है। तो 17, 18, 19 और 20 ये आयु के अबंध स्थान बन गए। और इसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो पहला 1 नंबर का स्थान अबंध स्थान था, मतलब ये 20 में से अब अंत के 4 और पहला 1, ऐसे 5 अबंध स्थान है और 15 बंध के स्थान है। ठीक है, चलिए अब ये मध्यांश की अपेक्षा से देख लेना, ये मध्यांश की अपेक्षा से देख लेना, आयु बंध और अबंध स्थान, ये यहां पर चार्ट आपको बताया गया है। पहला मध्यांश, उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन है देखो, 1 1 1, मतलब मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, उत्तम कापोत, ये पहला बन गया, उसमें 1 1 1 लिखा है। 2 नंबर का मध्यांश 2 2 2 जहां लिखा है, देखो 4 जगह पर 2 2 2 लिखा है, मतलब मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत और जगन्य पीत, इसका दूसरा मध्यांश बना, मतलब कॉम्बिनेशन
तीसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत और जघन्य पद्म। इसका अर्थ क्या हो गया कि जहां पर हमने ये वाला कॉम्बिनेशन देखा था, देखो दिख रही है कृष्ण और नील की जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कृष्ण और नील का कॉम्बिनेशन। तो देखो कृष्ण और नील का कॉम्बिनेशन जब होता है तब कैसे होता है, कितने नंबर का स्थान था वो? तो यहां पर तीसरा मध्यांश जो बताया गया है वो तीसरे मध्यांश में कृष्ण, नील, कापोत, पीत और पद्म, ये जब कॉम्बिनेशंस है तो उसमें पद्म जघन्य है, पीत मध्यम है और बाकी के भी सब मध्यम मध्यम ही है। चौथा कॉम्बिनेशन देखो 6 जगह का बन रहा है, मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म और मध्यम शुक्ल का बन गया। पांचवा, चौथे में जघन्य वाला आ गया था। पांचवे वाले में देखो, पांचवे वाले में जघन्य कृष्ण, मध्यम नील, अब कृष्ण को जघन्य की तरफ लेकर के आएंगे, खत्म कर देंगे। मध्यम, बाकी के सब वैसे के वैसे रह गए, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम शुक्ल, और शुक्ल जो जघन्य था अब वो मध्यम में आ गया। अब छठा स्थान देखो, कृष्ण पूरा निकल गया, नील का मध्यम में निकल गया, नील का जघन्य आ गया, कापोत का मध्य, पीत का मध्य, पद्म का मध्य, शुक्ल का मध्य। सातवें कॉम्बिनेशन में कृष्ण और नील दोनों निकल गए, कापोत का सिर्फ जघन्य बचा, बाकी पीत पद्म का मध्य और शुक्ल का भी मध्य। और आठवें कॉम्बिनेशन में पीत पद्म शुक्ल के तीनों के मध्य 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 होंगे, अशुभ लेशा का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशंस आचार्य भगवान ने यहां पर हमको बता करके दिए। समझ में आ रही है बातें? ये इसको समझते वक्त कृष्ण लेशा जो है उस कृष्ण लेशा की अपेक्षा से समझना है। हाँ जी अरविंद जी। वरना भैया जी जो ये 11, 12 और 13 जो है कॉम्बिनेशन, तो इसमें तो कृष्ण लेशा है ऑलरेडी, बराबर। तो इसमें नरक गति कैसे निकल गई है? 11, 12, 13 में, हाँ 11, 12 में, 11 में तो बराबर है। सुनो 11, 12, 13 में नरक गति जो निकल गई है, नरक गति सिर्फ 11वें में से निकल गई है। हाँ 11वें में से नहीं है ना, 12, 13 में निकल गई ना। हाँ तो 12 और 13 में निकल गई, 11वें में ऑलरेडी है, इसीलिए तो इनके 3 स्थान बन गए हैं। तो सब जगह पर ये इसका कॉम्बिनेशन होते वक्त कृष्ण तो है, कृष्ण तो है, किंतु कृष्ण के साथ में अब नरक नहीं बंधेगी, मतलब कृष्ण के जघन्य से जघन्य अंश में वो चला जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। प्रमुखता से वर्णन जब आता है तो नरक आयु के लिए, बंध के लिए जिम्मेदार कौन है? कृष्ण, किंतु एकांत नहीं है। जब प्रमुख वर्णन होता है तब कृष्ण, नरक के लिए कृष्ण जिम्मेदार है। इस प्रकार से इसका अर्थ यह नहीं कि नरक नील के साथ नहीं बंधेगा, ठीक है, या कृष्ण के साथ में दूसरी आयु नहीं बंधेगी, ऐसा नहीं, प्रमुखता से। तो इसमें 17 में भी ऐसा ही होगा ना? जो 17 में तो आयु का अबंध स्थान है, अबंध स्थान बताया, तो इसमें भी तो पद्म शुक्ल पीत है इसमें, बराबर है। तो इसमें भी ऐसा ही मानना पड़ेगा ना कुछ है, किंतु वहां पर शुक्ल जो है, शुक्ल का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि वहां पर वो बंधने नहीं देगा। ठीक है, ताकि उत्तम पद्म और शुक्ल दोनों में बंद रहता है ना वैसे तो। पीत पद्म में बनती है, शुक्ल में भी बन सकती है, वह शुक्ल का जघन्य मध्यम चाहिए तब बन सकता है। ठीक है, वंदना भैया। सुनीता जी। वंदना भैया जी। भैया जी यानी ऐसा लेना है क्या, जैसे पहला स्थान तो हमने पृथ्वी वेद में कृष्ण का अबंध देखा, और दूसरे स्थान में वो नरक बांध रहा है, तो फिर वो 7वें नरक की आयु बांध रहा है? आपको बिल्कुल इसी प्रकार से समझते आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कषाय तीव्र है तो स्थिति और अनुभाग वैसे ही तीव्र पड़ेंगे, वैसे ही होंगे। और ये जो चीजें ये आगे चल करके और क्लियर होती है, इसलिए मैंने कहा था कि इससे अभी तक आप निष्कर्ष मत निकालो, मतलब इसको और समझने के लिए हमें और भी पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें समझें। इसके आगे गति में कौन से के साथ मरण करोगे तो कहाँ उत्पन्न होंगे, कौन सी गति से कौन सी गति में जाओगे, ये वर्णन आएगा। और उसके आगे फिर स्वामी अधिकार में किसकी कौन सी लेशा है इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी रूबी दीदी।
दो चीज मुझे समझ में आए। जैसे एक होते हैं कि बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पे वो कर रहे हैं ना, जैसे फौजी लड़ते हैं। आप तो कोई जैसे आप स्पीकर खुला है क्या, क्योंकि आवाज बहुत तेज आ रही है। एक तो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं फौजी, तो वहां पे भी हत्या होती है ना, हिंसा होती है, हम्म। लेकिन वो रक्षा के लिए है। हम्म। और एक होती है जैसे आतंकवादी मारते हैं तो वो हिंसा है। तो इन दोनों में मतलब मुझे लेशिया समझनी है, कौन सी लेशिया लगेंगी रण में इन दोनों। मरने की बात है, देश के लिए मर मिटने की बात है, तो वो कापोत वाली हो जाएगी। दूसरों को मारने के बाद निर्दयता के कसाब जैसे भाव हो रहे हैं, कृष्णलेशा है। ठीक है, तो यानी कि जो फौजियों वाली है वो कापोत में आएगा वो। दो अलग चीजें हैं, एक देश पर मर मिटने की है, एक दूसरे हाँ, देश पर मर मिटने वाली जो है फौजियों वाली, वो कापोत में आएगी। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए और कोई। अब यहां से आगे आचार्य भगवंत हमें एक चीज में 519 नंबर की गाथा आज ले रहा हूं, और फिर यहां से आगे फिर गति अधिकार में हम कल प्रवेश कर लेंगे। गति अधिकार ही चल रहा है, किंतु और एक चीज हो जाएगी, क्योंकि इस 519 नंबर की जो गाथा है उसका हमने पहले चर्चा कर लिया है, इसलिए एक चार्ट दिखा करके हम इसको पूर्ण कर लेते हैं। गाथा क्रमांक 519। आचार्य भगवान कह रहे हैं, शेषठारस अंसा चौ गई गमनस कारणा होंती सुकक स समुदा नो सुकुक सुकुकुस संसमुदा संवट्ठम जाति खलु जीवा। शेषठारस अंसा चौ गई गमनस कारणा होंती सुकुक स समुदा संवट्ठम जाति खलु जीवा। इसमें शेष 18 मतलब पहले 8 मध्यांश की बातें आयु कर्म के बंध के लिए कर गई, और अब शेष 18 अंश, जो 26 में से 18 अंश जो बच गए हैं लेशा के, मतलब उत्तम मध्यम जघन्य जो नीचे आपको दिख भी रहे हैं, इनसे क्या होता है, चारों गतियों का गमनक होता है। तो किस प्रकार के अंश के साथ मरण करोगे तो कहाँ उत्पन्न होगे, कौन सी गति को पाओगे, ये भी हमको देखना है, और कौन सी गति में कौन से जीव की किस प्रकार की भावलेशा होती है प्रमुखता से ज्यादातर, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर इसमें पर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय, चारों गति के पर्याप्त अपर्याप्त सब प्रकार की चीजों की चर्चा होगी। ठीक है, किंतु यहां पर जो उत्तरार्ध है 519 नंबर की गाथा का, आचार्य भगवान कहते हैं सुक उक्कस, शुक्ल के उत्कृष्ट अंश से अंश समुदा क्या होता है, सवठम सर्वार्थ सिद्धि, विमान में वो जीव उत्पन्न होता है। तो सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए कौन सी लेशा चाहिए, गति की अपेक्षा से बता रहे हैं, आयु की अपेक्षा से नहीं। परम शुक्ल मतलब उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, परम शुक्ल नहीं कहेंगे उसको, उत्कृष्ट शुक्ल, क्योंकि परम शुक्ल शब्द केवली भगवान के लिए लगा है, वहां पर कोई आयु का बंध नहीं है। तो उत्कृष्ट शुक्ल लेशा जो है, वो उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के साथ जीव नियम से सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होता है, मतलब उस प्रकार की उच्च आयु को बांधता है। तो यहां पर हमको इनडायरेक्टली ये सोचना है कि छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के जाने के सम्मुख मुनि महाराज जो बस अब ध्यान में लीन हो जाएंगे, ऐसे मुनि महाराज उत्कृष्ट शुक्ललेशा के साथ में सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंध करते हैं और गति सर्वार्थ सिद्धि की बांधते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं शुक्ललेशा के उत्कृष्ट अंश से मरने वाले और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु बांधने वाले, क्योंकि इसका जिक्र गाथा में नहीं है इसलिए विशेषार्थ में इसको क्लियर कर दिया। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है, उत्कृष्ट शुक्ललेशा मेरी हो गई, कहा हो गई, 5वें गुणस्थान में ही हो गई, हो सकती है, तो मैं सर्वार्थ सिद्धि जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
क्योंकि वहां पर 33 सागर की वस्त्र के साथ में 33 सागर की आयु का बंध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। यहां से आगे कौन सी लेशा के साथ मरण किया तो कौन सी गति मिलेगी, इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामी छकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एक चीज रह गई कि आयुबंध से संबंधित है। जो बद्धायुष्क है, जिसने अगली गति बांध ली है, उसका अकाल मरण नहीं होता। ये आचार्य भगवत ने धौला में कहा है। ये बात बताने की रह गई थी। धौलाकार कह रहे हैं, वीरसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, जिसने अगले भव की आयु बांध ली है, कोई भी बांध ली हो, नरक की हो, मनुष्य की हो, तिर्यंच की हो, जो भी बांध ली हो, वो आयु अगर बांध ली है तो फिर उसका अकाल मरण नहीं होता। आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव आपको यहाँ पर को होस्टिंग दे रहा हूं मैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। पंकज जी, हाँ, मैं क्लास में हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा भगवान, ठीक है। अभी आपने जो कहा ना, 6ठे 7वें गुण स्थान में शुक्लेश्वर के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि की स्थिति बनती है। वैसे शुक्लेश्वर तो मिथ्या दृष्टि को भी होती है, असंयमी को भी होती है, लेकिन वह सर्वार्थ सिद्धि में क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि महाव्रत के साथ और अनंतानुमति अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषय का अनुदय रहते हुए और संज्वलन कषय का मंदोदय रहते हुए जो शुक्लेशा है, वह शुक्लेशा मिथ्यात्व गुणस्थान में, असंयम गुणस्थान में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर अप्रत्याख्यान कषय और मिथ्यात्व कषय की उदय स्थिति होने के कारण जो उनके परिणाम में समता नहीं बन सकती है, सर्वार्थ सिद्धि जाने योग्य, वो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि की बनती है। इसीलिए स्वर्ग में उत्तरोत्तर ऊपर जाने के लिए सिर्फ कषाय अपनी लेशा की मंदता ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ सम्यक और संयम यथायोग्य उसका भी जोड़ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लेशा का स्वरूप ही पहले आपने बताया सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार से, कषाय अनुरंजित योग वृत्ति से लेशा। इसीलिए वो लेशा जो संयमी को हो सकती है, वो मिथ्यात्व और अप्रत्याख्यान कषाय का वेदन करते हुए नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो योग है, योग की प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग की प्रवृत्ति प्रधान है, कषाय तो उसका विशेषण है, ये आचार्य भगवान कहते हैं। मतलब, और कषाय योग की प्रवृत्ति मंद कहाँ होगी, तो जहां समता भाव होगा, राग द्वेष जहां पर नहीं होगा, वही तो वो मंद होगी। और ये महाव्रतों की अपेक्षा से ही हो सकता है। जी, माने सर्वार्थ सिद्धि योग्य, और वो भी सारे मुनि सर्वार्थ से मुनि बनने मात्र से अथवा महावृत्ति बनने मात्र से अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय होने मात्र से वर्षों वर्षों तक अथवा लाख पूर्व वर्षों तक भी मुनि बने, तब भी वे सभी मुनि पंचानुत्तर में अथवा नवानुदेश में नहीं जा सकते। वो एक विशिष्ट क्वालिटी ही मुनियों की है। भले उनको 11 अंग 14 पुर का ज्ञान ना हो, लेकिन चारित्र मुनि का क्षोभम इतना प्रकर्ष रहता है, जिससे वे हर अपने समता को इतना संभालते हैं, जिस वजह से उनकी लेशा अत्यंत विशुद्ध रूप में होती रहती। एक मुनि है मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती, एक गृहस्थ है जो मिथ्यात्व गुणस्थान में है, एक मिथ्या दृष्टि मुनि के ऊपर एक मिथ्या दृष्टि गृहस्थ उपसर्ग कर रहा है, और उस उपसर्ग को दूर करने वाला तीसरा कोई व्यक्ति है जो वो भी मिथ्या दृष्टि है। गुणस्थान तीनों का एक है, उपसर्ग सहन करने वाला, उपसर्ग करने वाला, उपसर्ग दूर करने वाला, तीनों ही मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हुए भी उन तीनों के परिणाम में तारतम्यता है।
इसी प्रकार छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में अनेकों मुनि हो सकते, लाखों करोड़ों मुनि हो सकते, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों की संख्या करोड़ों में आती है। लेकिन इसके बावजूद सभी के परिणाम एक जैसे नहीं रहते, परिणामों में तारतम्यता रहती है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले मुनि एक विशिष्ट क्वालिटी के होते हैं। जो एक गृहस्थ अथवा सामान्य सम्यक दृष्टि भले वह शुक्ल श्यावला हो तब भी वह सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकता। ये मैं अंत में इस विषय का उपसंहार मुझे करना था। बिल्कुल गुरुदेव। अब इसका मैं कल थोड़ा सा और चिंतन चल रहा था कि अगर पहले मान लो सम्यक्त्व के साथ में अगर जाएंगे तो इस पंचम काल में भी कहा जाएगा कल्पवासियों में तो जाना जाना है, तो कल्पवासियों में कम से कम कहाँ जा सकते हैं? तो पहले स्वर्ग, और पहले स्वर्ग के भी पहले पटल में जा सकते हैं, उसके नीचे तो नहीं जाएंगे। तो पहले स्वर्ग के पहले पटल में भी 1.5 पल्ले की आयु है जी। कम से कम जगन्य आयु देखेंगे तो भी वो 1.5 पल्ले की है, वो भी असंख्यात वर्षों की हो जाती है। तो अगर हम अपना सम्यक्त्व और अगर समता भाव इसको अगर टिका के रखेंगे तो हम लोग गलत काल में नीचे नहीं आएंगे, तीर्थंकरों के काल में ही नीचे आएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है जी। माने मुझे यूं कहना था, अथवा आप भी इस बात को जानते हैं कि लेशा मात्र से किसी का उत्क्रांति अथवा अवनति नहीं होती है, उसके साथ उनके कषाय, उनके परिणाम जो विशेष है, संयम असंयम के भाव इत्यादि है, वो सारे मिलाकर के जो क्या है लेशा अपना कार्य करती है। सिर्फ लेशा के आधार पर किसी गति का, किसी जीव का जो क्या है आरोहण अथवा अवरोहण नहीं होता है। कषाय भी वहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। और योग वृत्ति भी। चलिए आज इतना ही करते हैं, और अभी यहीं पर हम आज के स्वाध्याय का निष्ठापन भी कर लेते हैं।